हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जीपी एकेडमी में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना। किस प्रकार से हम बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग आपका, ठीक है। कैसे निकालते हैं आप केवल सेकंड में आंसर बता पाओगे। उसके लिए केवल आपको 1 से 25 तक के वर्ग आपको याद करके रखना है। बस केवल 1 से 25 तक के लिखे हुए हैं। वैसे आप इनको लिख जरूर लें, ठीक है। एक बार आप इन्हें पूरा 1 से 25 तक के वर्ग आपको लिख लेने। 1 से 10 तक के वर्ग सभी को याद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इन्हें याद कर लें। अब दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आधार नंबर लेने, ये इसी टाइप से आगे चलते रहते हैं। अगर संख्या 50 या 50 से छोटी है या 50 से बड़ी है, अब 50 से हम कहां तक जाएंगे, लगभग 75 तक। कहां तक जाएंगे, 75 तक, ठीक है। 50 के पास मानी जाएगी। और अगर 75 से बड़ी है तो वो 100 के पास मानी जाएगी। पहली चीज, ठीक है। तो आधार आपको क्या मान के चलना पड़ेगा, 100। अब 100 से बड़ी है, अब 100 से जाकर के 125 तक हम करीब मानेंगे, तो हम मान लेंगे 100 को आधार। लेकिन अगर कोई संख्या 125 से भी बड़ी है तो हम 150 को आधार मानेंगे। अभी केवल आप इतना समझें, ठीक। तो आप क्या समझेंगे, ध्यान देंगे। मान के चले आपको स्क्वायर निकालना है 57 का, ऐसा, ठीक। तो आप 57 में किसको मानेंगे आधार, तो 57 में आप आधार मानेंगे 50 को। तो 57 50 से कितना अधिक है, तो वो है 7। कितना अधिक है, 7। तो आपको केवल 7 का वर्ग लिख देना है, काम खत्म। क्या कर देना है, 7 का वर्ग लिख देना है। 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49। अब 57 में से 7 घटा के प्लस 57 में 7 जोड़ करके, अब 57 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। इनका आपस में गुणा करना है और 100 का भाग देना है, काम खत्म। आप इसको काटो, 2 बार में कट जाएगा। 2 का भाग 64 में देंगे, 32 आएगा। 32 49 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार हम आपको और समझा रहे हैं कि यदि आपको जिस संख्या का भी वर्ग निकालना है तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि हम आधार किसको माने। यानी संख्या 50 के आसपास है, या संख्या 100 के आसपास है, या 150 के आसपास है, या आपका देखो इनमें 50 का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो बस यही देखना है आपको। और समझा रहे हैं हम, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलें आपको स्क्वायर निकालना है 45 का, ठीक। इकाई अंक 5 है तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। तो आधार आप क्या मान के चलेंगे, 50 को। कितना ज्यादा है कि कम है, तो 5 कम है। 5 कम है तो आपको 25 लिखना है। 5 का स्क्वायर कितना लिखना है, 25। अब आपको क्या करना है, 45 में 5 घटाना है तो 40 आएगा। 45 में 5 जोड़ना है तो 50 आएगा। बटे में आप 100 करेंगे। 100 करेंगे, इसको काट देंगे 2 बार में। 50 दूनी 100, 2 का भाग आप 40 में देंगे, कितना आएगा आंसर, 20 आएगा। समझ में आया है। और देखते हैं एग्जांपल। जैसे आपसे स्क्वायर पूछा जाए कि भैया 106 का बताओ स्क्वायर क्या होगा, तो बताओ ये किसके पास में है, इसमें आधार क्या माना जाए। तो आधार हम यहां पे 100 मानेंगे। ये 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर लिख दें आप, कितना होता है, 36। अब आपको 106 में 6 घटाना है तो 100 आएगा। 106 में ही 6 जोड़ना है तो 112 आएगा। भाग आपको 100 से करना है। 100 से 100 कट ही जाएगा भाई, 112 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 11,236।
और देखते हैं, मान के चले आपको 152 का आपको निकालना है स्क्वायर। किसका निकालना है? 152, बड़ी संख्या है। तो आप आधार किसको मान के चलेंगे? तो आधार आप मान के चलेंगे 150 को। किसको मान के चलेंगे? 150 को। 150 के पास में ही है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 2 अंक लिए जाते हैं, 2 अंक लिए जाते हैं, तो 04 लिखना पड़ेगा। अब आपको 152 में 2 घटाना है, तो क्या आएगा आपका? 150, और 152 में 2 जोड़ना है तो 154 बटे में कितना? 100। काटा फीटी कर लो भाई, तो 0 से 0 तो आप काट ही पाओगे। 5 का भाग 2 3 आएगा, 5 का भाग 2 यहां 2 आएगा, 2 का भाग आप यहां करेंगे 77 आएगा। 77 का 3 में गुणा करो, 7 21, 7 21 और 2 23। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 21 में आपको क्या जोड़ देना है? 2, 23। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 23 104। तो 152 का ये आपका आंसर आ जाएगा 23 104। और देखते हैं, आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चौथा देखते हैं, मान के चले आपको 213 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है आपको? 213 का। तो किसके पास में मानेंगे आप इसको? 200 के पास में। आधार क्या मान के चलेंगे? 200। कितना ज्यादा है ये 200 से? 13 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 13। 13 का वर्ग कितना होता है, कोई बताएगा? 13 का वर्ग आपका 169 होता है। कितना होता है? 169। आपको केवल इसमें 2 अंक लिखने हैं। 169 में से आपको केवल कितने अंक लिखने हैं? 2। ये एक क्या हो जाएगा? हासिल। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी बड़े आराम से और बहुत स्पीड से आंसर आएंगे। अब आपको क्या करना है? 213 का वर्ग निकालना है। 213 में 13 घटाना है, 200 आएगा। 213 में 13 ही जोड़ना है, 226 आएगा। भाग देना है आपको 100 का। 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का गुणा कर लें। 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा आप किस में करोगे? सबसे पहले 6 में। 2 छक्के 12, एक हासिल। यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि एक हासिल भी जोड़नी पड़ेगी। 216 226 में 2 का गुणा करें तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, तो 452 आ गया। 452 में एक हासिल का जोड़ना पड़ेगा, 453 आंसर आ जाएगा। यानी 213 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 45,369। और देखते हैं भाई, जैसे मान के चले आपको वर्ग निकालना है 456 का, तो 456 में आधार आप किसको मान के चलेंगे बताएं? 400 को। 450 को किसको आधार मान के चलेंगे? 450 को। 50-50 का अंतर होता है। 450 को तो कितना ज्यादा है? 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। अब 456 में आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा आपको 6, तो 450 आएगा। और 456 में 6 ही जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 6 ज्यादा था आधार से। तो ये आपका हो जाएगा 462। कितना हो जाएगा? 462। काट लें इसको। 0 से 0, 5 का भाग दें, 9 आएगा। यहां 5 का भाग दें, 2 आएगा। 2 का भाग आप यहां दे देंगे, 231 आएगा। 231 और 9 का गुणा कर लें, आंसर आपका आ जाएगा 2079। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है दोस्तों स्क्वायर आपको समझ आए होंगे। एक को और ले लेते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो बहुत आसान है। 156 का आपको वर्ग निकालना है। आधार क्या मान के चलेंगे आप? 150 चलेंगे। कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर 36। अब 156 में आपको 6 घटाना है तो 150 आएगा। आधार नंबर आता ही आता है। ठीक है,
और 156 में 6 जोड़ेंगे तो 162 आएगा। भाग देंगे आप किसका, 100 का। काट दें, 3 आएगा, इसको काटें, 2 आएगा, 2 भाग देंगे 81 आएगा। 81 में आप 3 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर 243 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। ठीक, आशा है दोस्तों सभी को समझ आया होगा वर्ग। अब हम वर्गमूल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों वर्गमूल पढ़ने से पहले हम वर्ग की एक और ट्रिक देख लेते हैं। ये वर्गमूल निकालने के लिए ही आवश्यक है। जैसे ऐसे नंबरों का वर्ग निकालना जिनका इकाई अंक 5 है। जैसे आपसे पूछा जाए 25 का वर्ग, ठीक, 35 का वर्ग, 85 का वर्ग, किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग जिसका इकाई अंक क्या है, 5। देखें आप इसको कैसे कर पाएंगे। आपको केवल इकाई अंक 5 है तो 5 का वर्ग आपको 25 लिख देना है। अगला काम क्या रहेगा, 2 है, 2 का गुणा उसके नेक्स्ट नंबर से करना है आपको, यानी 2 के बाद क्या आएगा, 3 का गुणा करना है, 2 3 6। तो इसका आंसर आपका 625। ऐसे देखें 5 का कितना होता है, 25, 3 के आगे वाला नंबर बताएं क्या है, 4। 3 के आगे क्या है, 4, और 4 3 कितने हो जाते हैं, 12, बस 1225। ऐसे ही आप बताएं 85 का क्या होगा, 5 का 25। 8 के आगे बताएगा कोई, क्या आएगा 8 के आगे, 9, 9 8 72, 72 25 आपका 85 का स्क्वायर हो जाएगा। और बताएं आप 95 का स्क्वायर कितना होगा, बताएं कोई, 75 का स्क्वायर कितना होगा, अरे भाई 115 का कितना होगा, यही बता दो। ठीक, तो 95 का आप कैसे निकालेंगे, 5 का 25, 9 का गुणा 10 से 90, 90 25। 75 का 5 का गुणा 25, 7 का गुणा आगे 8 से होने वाला है, कितना आएगा, 56। यहां बताएं 5 का वर्ग 25, 11 का वर्ग आपका 12 से होने वाला है, करें 12 एकम 12 और 1 13, कितना आएगा, 13,225। ये ट्रिक हो गई अगर आपका इकाई अंक 5 है तो और आसान काम होता है। अब हम चलते हैं आगे वर्गमूल की तरफ। तो वर्गमूल के लिए आपको आवश्यक है 1 से 10 तक के वर्ग में एक चीज देखना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप देख रहे होंगे किसी भी संख्या का वर्ग करने से आपको 2 वर्ग करने के बाद 2 3 7 8 ये चीज आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। यानी ऐसी कोई संख्या जिसका आपको वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल आपका उस संख्या का इकाई का अंक अगर 2 3 5 7 है, यानी वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती है। ठीक है, उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं कि अंडर रूट से बाहर आपको 625 को निकालना है, तो आपको केवल इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है, 5। तो किसके स्क्वायर में 5 आता है बताएं। 5 का स्क्वायर करने से 25 और इकाई अंक आपका 5 होता है, देख पा रहे हैं आप। तो ये तो पता चल गया कि 625 में इकाई अंक 5 है, तो इसका जो वर्ग मूल निकलेगा उसका भी इकाई अंक आपका क्या होगा, 5। अब आपको 2 अंक काट देने। अब आपको देखना है 6 देखना है किसके स्क्वायर के पास में है। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 6 इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक, 6 इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो छोटी संख्या आपको देखना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपको यहां क्या ले लेना है, 2। ठीक, बात समझ में नहीं आई होगी और देखते हैं।
अब देखें, और आप दूसरी संख्या, जैसे आपको हम बता रहे हैं 9604, इसका स्क्वायर निकाल के, ठीक। तो देखो कैसे आपको बताना है कि चार किसके किसके स्क्वायर के करने पे आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर करने से 4 होता है, देखें। तो या तो इकाई अंक आपका 2 होगा, या 8 का स्क्वायर करने से 64 आता है, तो या तो आपका इकाई अंक 4 होगा। पहली चीज आपको पता करना है, या तो इकाई अंक आपका 2 होगा, या तो इकाई अंक आपका 8 होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 2 अंक आपको काट देने हैं। अब आ गई बात 96 पे। 96 किसके स्क्वायर के पास में जा रहा है? तो 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, 9 का स्क्वायर होता है वो 81 होता है, इसके पास में जरूर है। 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, तो आपको 10 नहीं लेना है। यानी या तो यहां आपका जो दहाई का अंक है वो तो 9 होने वाला है। अब 2 चीज इसका आंसर हो सकता है, या तो 92 हो सकता है, या आपका 98 हो सकता है। 2 जगह गाड़ी फंसी हुई है। अब 2 जगह में से आपको कैसे निकालना है? तो इन दोनों के बीच में एक संख्या आएगी 95। क्या आएगी दोस्तों? 95। 95 का स्क्वायर क्या होगा? 95 का अभी अभी बताया 25, और 9 का गुणा 10 से करोगे आप 10 25। कितना आएगा आंसर? सॉरी, 90 25। 9 का गुणा 10 से होगा तो कितना आएगा? 90 25। अब बताएं हमें, 90 25 इसके बीच में आ रहा है, तो 90 25 से अगर संख्या छोटी होगी तो 92 में पहुंचेगा, और 90 25 से अगर संख्या बड़ी होगी तो 98 में। यानी इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है आपका 98। 9604 किसका आंसर होता है? 98 का। बात समझ में आई होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, तीसरा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको मान के चले निकालना है 1449, 11449। तो पहली बात आपको क्या देखनी है? केवल 9। क्या देखनी है दोस्तों? 9। तो 9 2 जगह आता है, या तो इकाई अंक आपका 3 होगा, या इकाई अंक आपका 7 होगा, पहली चीज, ठीक। तो इकाई अंक तो पता चल गया कि लास्ट में 9 है, तो या तो 3 आएगा या 7 आएगा। यानी 3 का स्क्वायर करने पे आपका 9 आता है, या 7 का स्क्वायर करने पे 49 9 आता है, ठीक। पहली। अब 2 अंक आपको हटा देने हैं। अब बात आ गई 114। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अब आपका छोटी संख्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है तो आप 10 लोगे। यानी इसका आंसर या तो 103 हो सकता है या 107। अब इन दोनों के बीच में आपको नंबर देखना है, तो इन दोनों के बीच में आएगा 105। 105 का स्क्वायर अभी अभी हमने आपको समझाया है, 5 का स्क्वायर 25, 10 का गुणा 11 से करना है, 110 आएगा। अब बस देख लें आप कि ये जो संख्या है किसके पास में जा रही है। इन दोनों के बीच में 105 का जो स्क्वायर है वो क्या हो रहा है? 11025, ठीक। तो 11400 हो रही है ना, यानी 105 से बड़ा जा रहा है ना, 11000 से बड़ा जा रहा है ना, 11449। तो इसका आंसर आपका क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है 107। अगर यह संख्या 11400 से छोटी होती तो आपका 103 आता, ठीक है ना। 11000 से छोटी होती है अगर। क्लियर है? हाँ। और देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। जैसे आपसे कहा जाए 8836 का बताओ, तो इकाई अंक क्या आ गया आपका? 6। 6 2 जगह होता है, या तो 4 का वर्ग 16 तो 6 आता है, या 6 का वर्ग 36 तो 6 आता है। यानी इकाई अंक आपका या तो 4 होगा या 6 होगा, पहली बात। क्लियर? अब आपको देखना है, 2 अंक काट देना है, 88 देखना है। तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ज्यादा हो रहा है, यानी 9, यानी 94 या 96 आंसर होगा।
इन दोनों के बीच में आपको 95 देखना है और 95 का स्क्वायर कितना होगा ये बताना है। क्या देखना है दोस्तों? 95 का स्क्वायर। तो 95 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 5 का 25, 9 का गुणा 10 से 90, 90 25। अब बताओ, जिसको आपको स्क्वायर रूट निकालना था, वर्गमूल निकालना था, वह 90 25 से बड़ी है कि छोटी है? तो आप कहोगे छोटी है। छोटी है तो इसका आंसर आपका छोटी संख्या होने वाली है 94। ये किसका स्क्वायर रूट होने वाला है? 94 का। इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? 94। और अगर ये 90 25 से बड़ी होती तो आंसर आता आपका 96। अब समझ में आई ये बात? क्लियर है भाई? और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपका आंसर 125 44, तो इकाई अंक देखना है आपको केवल। तो इकाई अंक आपको 4 दिख रहा है। 4 दो जगह आता है। कहां कहां आता है? 2 का वर्ग 4 होता है, या आपका 8 8 64 8 का होता है। ठीक, तो दो जगह बात पहुंचेगी। इकाई का अंक या तो इसका 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब दो अंक आपको काट देने 125। 125 तो देखो 11 का वर्ग होता है आपका कितना? 121 होता है कि नहीं? तो यहां आपका क्या आने वाला है? 11। यानी या तो 112 आंसर होगा या 118। इन दोनों के बीच में आपका 115 आ रहा है। 112 और 118 के बीच में 115 का आंसर कितना होगा? 25। 11 का गुणा 12 से करेंगे आप, कितना आएगा? 11 12 का गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 13, 13,225। अब 13,000 से बड़ा होता तो 118 का आंसर होता। अब यह है 13,000 से छोटा 12,544 है। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? बोलो भाई कितना हो जाएगा? 112, क्योंकि छोटा है ना भाई, 15 के स्क्वायर से छोटा हो रहा है जिसका आपको निकालना है। ठीक, तो आशा है आपको वर्ग और वर्गमूल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और डेली लाइव क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो ज्वाइन करे रहें आप जेपी एकेडमी को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें ऐसी मजेदार वीडियो के लिए।